वर्ष मालन नदी में तेज बहाव के कारण सहानपुर फीडर से जुड़ी विद्युत आपूर्ति विद्युत खंभों के बह जाने से बंद हो जाती थी। ये आपूर्ति सुचारू करने में विभाग को 3 से 4 दिन लग जाते थे। नजीबाबाद के हरदिल अजीज विधायक हाजी तस्लीम अहमद द्वारा इस प्रमुख समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के उद्देश्य से विद्युत विभाग के प्रबंधक निदेशक से कहा गया एवं इसका प्रस्ताव एवं एस्टीमेट बनवाकर भी भेजा गया। पिछले दिनों जिला विद्युत समिति की बैठक में भी नजीबाबाद विधायक तस्लीम अहमद द्वारा इस समस्या सहित अन्य समस्याओं के निदान के लिए प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव पर शासन द्वारा इस कार्य को कराने हेतु 45 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है। अब मालन नदी में विद्युत विभाग द्वारा बड़े स्थायी विद्युत पोल बनाने का कार्य टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे सहानपुर फीडर से जुड़े कस्बा सहानपुर, अलीपुरा, नजीबाबाद के मोहल्ला संतोमालन, रमपुरा, हर्षवाड़ा, वाहिद नगर, विजयनगर, जयनगर, बासफोड़न, गढ़ रियान आदि की विद्युत आपूर्ति मालन के तेज बहाव के बाद भी बंद नहीं होगी। इससे पहले नजीबाबाद विधायक हाजी तस्लीम अहमद के प्रस्ताव पर ही अकबरपुर चौगावा फीडर की विद्युत क्षमता 5 केवीए से बढ़ाकर 10 केवीए कर दी गई है, जिससे नगर के अनेक मोहल्लों की ओवरलोडिंग की समस्या से निजात मिली है। चाहेंगे आज आपने इतना बड़ा काम किया है। देखिए, नजीबाबाद विधानसभा में लगभग मेरे द्वारा सड़कों का कार्य काफी हद तक पूरा किया जा चुका है। जैसे चाहे मोटे आम हो, सड़कों से मुताल्लिक जो बरसात में पानी भरता था, जैसे किले पर पानी की समस्या थी भरने की, वहां पर सड़क बन चुकी है। संतोषी माता पर पानी भरता था, वहां पर सड़क बन चुकी है। आजाद चौक पर पानी भरता था, वहां पर सड़क बन चुकी है। जो मोटे आम की सड़क थी वो जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं बनी थी, उसको भी बना दिया गया है। अब एक मेरे सामने समस्या थी कि सहानपुर जो फीडर कहलाता है, जिसमें सहानपुर और हमारे शहर के 6-7 बड़े मोहल्ले जैसे बासपुड़ान, गडरियान, वाहिद नगर, संतोमालन और शामली, ये कुछ ऐसे मोहल्ले थे कि जब वो बरसात में मालन नदी में पानी आ जाता था तो जो उसमें पोल खड़े हैं खंबे, वो बह जाते थे और उससे 3-4 दिन के लिए विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती थी। तो मेरा 2 साल से प्रयास चल रहा था कि वहां पे हमने उसका मुआयना कराया था और एचसी साहब भी आए थे। उसमें ये पाया कि इसका कोई अस्थायी इलाज किया जाए। तो उसमें एचसी साहब मेरे पास खुद इलेक्शन साहब आए थे, उसका सर्वे किया था। तो उसमें पाया कि इसमें जो टावर लगा के ऊंचाई करके और मालन से थोड़ी दूरी पर एक बहुत मजबूत जो है टावर बनाया जाए, उसके ऊपर वायर खींचे, जिससे कि समस्या 50-100 साल के लिए खत्म हो जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूं बालियान जी का, एमडी साहब का, शिव साहब का, मेरठ एमडी साहिबा का और एक्शन साहब का कि और उन सबके और मेरे प्रयास से उसमें हमें कामयाबी मिली है। 45 लाख रुपए इसमें स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि चीफ साहब के जरिए टेंडर जारी हो जाएंगे और शीघ्र ही वहां पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यही सूचना मैंने पूरे अपने फेसबुक पे, जो लेटर मैंने लिखे थे एमडी साहिबा को और चीफ साहब को और जो एक्शंस को लिखे थे वो भी मैंने व्हाट्सएप पर दिए हैं। उसमें मेरी 4 मांग की मैंने शासन से और एमडी पश्चिमांचल से की थी कि एक तो ये हमारा जो मालन नदी का ये पोल का मसला है, इसको परमानेंट इसका निस्तारण किया जाए, और एक जो हमारा चौगाव में फीडर है उससे भी हमारे कुछ मोहल्ले जुड़े हैं, वो भी बाधित होते थे, प्रभावित हो जाते थे पानी आंधी तूफान आने की वजह से। तो उसको भी, और उसकी भी क्षमता भी कम थी, तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने लिखा था। तो वो 5 केवी की जगह 10 केवी का हो गया। आपने पहले देखा होगा कि वहां हम मौजूद थे और उसकी शुरुआत की थी, मेरे द्वारा हुई थी। इसी तरह से भागवाला जो फीडर है उसको भी मैंने लिखा, मेरे लेटर में मौजूद है वो, उसकी भी मैंने क्षमता बढ़ाने के लिए बिजली मंत्री को लिखा है और एमडी को पश्चिमांचल के, कि उसका को भी 5 के जगह 10 का किया जाए। ऐसे राजपुर नवादा, तो ये 4 मांग थी जिसमें 2 मंजूर हो चुकी है और 2 के लिए मैं प्रयासरत हूँ। धन्यवाद।